हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सूफी आंदोलन से रिलेटेड, यानी आज हम लोग सूफी आंदोलन से संबंधित एमसीक्यूज देखेंगे। प्रीवियसली हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड, बहमनी और विजयनगर से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज देखे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूफी आंदोलन से संबंधित एमसीक्यूज। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एंड प्लस जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी इसमें क्वेश्चंस ऐड किया गया है जिसमें आपको हेल्पफुल होगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब ज़्यादा बातें करके ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अपने सूफी आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो आप इसमें सबसे पहले फटाफट आंसर देने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज भी हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन आज डील करेंगे। ठीक है, किससे? सूफी आंदोलन से संबंधित। तो यहाँ पे ये हमारा आज पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है सूफी आंदोलन से संबंधित। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों ने धर्म ग्रंथ, एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है आदि ग्रंथ, में संकलित किया गया है। तो यहाँ पे सूफी संत के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग सूफी आंदोलन से संबंधित चीजें देखेंगे। सूफी आंदोलन, इससे पहले हम लोग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे थे और इसकी सब्जेक्टिव क्लासेस भी आपको बताई गई थी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब एक तरफ उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का शासनकाल चल रहा था, तो वहीं धार्मिक क्षेत्रों में यहाँ पे धार्मिक सुधार यानी धार्मिक आंदोलन देखने को मिले थे। तो उसी में से ये दो आंदोलन उभर करके आए थे, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज देख चुके हैं, तो आज हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन सूफी संतों के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ, यानी वो कौन से सूफी संत थे जिसने सिखों के विचारों को, जो उसके धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको बताने हैं किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीदुद्दीन जिसे गजे संगर भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी सूफी संत हैं। और तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को, यानी वो इन चारों में से कौन से सूफी संत है जिनके विचारों को, जो सिख धर्म का ग्रंथ है जिसे धर्म ग्रंथ कहते हैं आदि ग्रंथ में, उनके विचारों को संकलित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होंगे, पहले आप ऑप्शंस देखें और इसका आंसर सही कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, उसके बाद आपको बताया जाएगा। पहले आप ट्राई कीजिए इसका आंसर देने का। ऐसे आपको सब्जेक्टिवली पढ़ाया गया है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ठीक है, तो जो क्लास अटेंड किए होंगे हमारे चैनल पे, हमारे प्लेलिस्ट में है, तो वो आंसर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कहीं और से भी पढ़े हैं तो आप इसे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसमें इजी क्वेश्चन ही होते हैं। जो भी PYQ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरीदुद्दीन गजे संकर, जिसे हम लोग बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसे? बाबा फरीद के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं। और ये क्या थे? बलबन के दामाद थे, बलबन के दामाद थे। एंड प्लस इनका जो क्षेत्र था प्रचार प्रसार का, इसने जो सूफी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, वो क्षेत्र कौन सा था? तो वो क्षेत्र था दिल्ली। ठीक है, बाबा फरीद ने, जिसे गजे शंकर के नाम से भी जानते हैं, फरीदुद्दीन, और बाबा फरीद के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो ये इनका आम नाम है, बाबा फरीद या फरीद बाबा भी बोला जाता है। तो उसने उनके विचारों को ही आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? ठीक है, अब यहाँ पे चिश्ती आंदोलन की बात हो रही है। तो सूफी आंदोलन से संबंधित कई संप्रदाय, कई सिलसिले उभर करके आए। कहा जाता है कुल 14 सिलसिले थे। ठीक है, कुल 14 सिलसिला, जिसे संप्रदाय भी कहा जाता है।
तो यानी सूफी आंदोलन से संबंधित कुल 14 संप्रदाय था, जिसमें से 6 सबसे प्रमुख है, जिसके बारे में आपको मेनली पढ़ना जरूरी है। तो 6 जो 6 संप्रदाय हैं, जिसे सिलसिले भी कहा जाता है, जिसमें से जो पहला संप्रदाय था उसे चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती आंदोलन या फिर चिश्ती सिलसिला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चिश्ती आंदोलन के संस्थापक कौन है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती या फिर हमीदुद्दीन नागौरी। अब यहाँ पे बताइए जो चिश्ती सिलसिला है उसके संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे याद करते हैं चिश्ती सिलसिला, इसमें टोटल 6 सिलसिले हैं। तो पहला है चिश्ती, दूसरा है सुहरावर्दी, तीसरा है फिरदौसी, चौथा है सत्तारिया, पांचवा है कादरी और छठा है नक्शबंदी। ठीक है, तो ये कुल 6 संप्रदायों के बारे में आपको पढ़ना है मेनली, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये 6 प्रमुख संप्रदाय हैं। तो यहाँ पे चिश्ती आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत में अगर पूछा जाए तभी आपको बताना है, ठीक है। लेकिन पूछा जाए चिश्ती संप्रदाय की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वो ईरान फारस में हुई थी। ठीक है, ईरान या फारस बोल सकते हैं। किसके द्वारा, अबू अब्दाल चिश्ती द्वारा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत चिश्ती संप्रदाय की ईरान में हुई थी, वो भी अबू अब्दाल चिश्ती द्वारा। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आगे चले, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। अब यहाँ पे अजमेर की बात हो रही है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। बाबा फरीद की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा बहाउद्दीन। अब बताइए अजमेर में ये अजमेर वाला क्षेत्र है, अजमेर शरीफ नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, अजमेर शरीफ। तो किस सूफी फकीर की दरगाह है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे भारत में, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी है। और इन्हें ही कहा जाता है कि इनका जो दरगाह है वो कहाँ, अजमेर में स्थित है। तो ये अजमेर शरीफ एक जगह है जो पूजनीय है, सूफी संत से संबंधित है। और मेनली जो कहा जाता है कि जो चिश्ती संप्रदाय है वो दिल्ली और अजमेर वाले क्षेत्र में ही इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य भी थे, जिसमें से एक शामिल था बख्तियार काकी, जिसके नाम पर ऐबक ने यहाँ पे कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, किसके नाम पे, बख्तियार काकी, जो किसका शिष्य था, मोइनुद्दीन चिश्ती का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ स्थित है। ठीक है, अभी आपको बताया गया जो सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह है। भक्ति आंदोलन में भी पूजागृह होते हैं, सूफी आंदोलन में भी पूजागृह होते हैं, लेकिन दोनों का कल्चर अलग है। तो यहाँ पे पूजागृह को कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना, पंडुआ में, अजमेर में, बीदर में या फिर शाहजहानाबाद में। ठीक है, तो सूफी पूजागृह कहाँ स्थित है, तो आपको अभी जस्ट बताया गया अजमेर शरीफ। ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह भी बोलते हैं, या फिर अजमेर शरीफ दरगाह या फिर दरगाह अजमेर शरीफ भी से बोला जाता है। तो ये कहाँ स्थित है, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ है, राजस्थान में। ये राजस्थान कहाँ स्थित है, भारत में। जो कहा जाता है सूफियों का ये पूजागृह कहा जाता है अजमेर, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। बताइए इन चारों शब्द में से किसका संबंध सूफी संत से रिलेटेड है। त्रिपिटक, खानका, दखमा और शीनागोंग। बताइए इसका संबंध सूफी संत से, किन शब्दों का संबंध सूफी संत से है। तो याद कीजिए, त्रिपिटक किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि एक ग्रंथ है। खानका, ये तो सूफी संत से ही संबंधित है, सूफी से, जिसका अर्थ होता है, खानका का क्या अर्थ होता है, निवास स्थल। ठीक है, निवास स्थल।
तो वहाँ जहाँ पे सूफी संत रहते थे उसे क्या कहते हैं, खानका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होते थे, मठ होते थे जहाँ पे लोग रहते थे, जो भी पूजनीय होते थे, जो भी भक्ति करते थे वो मठ बना करके रहते थे। उसी तरह इस इस्लाम धर्म से संबंधित क्या होता था, खानका होता था, जो गुरु होते थे, जो संत होते थे, उनका निवास स्थल। और ये दखमा क्या होता है, तो इसे कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, यानी ये एक तरह का कब्रिस्तान है। ठीक है, दखमा किसे कहते हैं, एक तरह का कब्रिस्तान होता है जो सर्कुलर होता है, गोलाकार आकार में होता है, और इसमें शव को डाल दिया जाता है ताकि जो कौवे हैं, चील है, आकर के उसे खाएं। ठीक है, तो ये एक टाइप का कब्रिस्तान है। और ये सिंगोंग, तो इसकी बात करें तो ये सिंगोंग क्या है, तो एक धर्म शिक्षा यहूदियों का कहा जाता है। ये एक धर्म शिक्षा स्थल है और ये यहूदियों का प्रार्थना स्थल भी कहा जाता है। तो बताइए, ये तीनों अलग अलग धर्म से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशा है, यानी सूफी परंपरा में पीर का क्या मतलब है। सर्वोच्च ईश्वर, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या सूफियों का गुरु। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन गायब हो गया है, अब तीन ही ऑप्शन में आपको बताने। ठीक है, एक ऑप्शन पहले से हटा दिया गया है, इस तीन ऑप्शन में आपको एक आंसर करेक्ट करना है। बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। पीर शब्द का अर्थ क्या होता है, सूफी संप्रदाय से संबंधित है, क्या होगा आंसर, सूफियों का गुरु। ठीक है, तो ये जो पीर शब्द आप देख रहे हो इसका मतलब होता है गुरु। ठीक है, इसका मतलब होता है गुरु। और गुरु के जो शिष्य होते हैं, शिष्यों के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मुरीद। ठीक है, जो शिष्य होते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। क्लियर, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी यानी कट्टरवादी, जो अपने आप पे बहुत ही कट्टर था, जैसे कि कट्टर हिंदूवादी आप बोलते हो, उसी तरह यहाँ पे कौन सा ये सभी यहाँ पे संप्रदाय दिए गए हैं सूफी से संबंधित। तो इसमें से कौन सा संप्रदाय सबसे ज़्यादा कट्टरवादी था, चिश्ती, कादरी, सरवरी कादरी, या फिर नक्शबंदी, कौन सा सबसे ज़्यादा था कट्टरवादी। तो यहाँ पे 6 संप्रदाय आपको बताए गए, कौन कौन सा। चिश्ती जो सबसे पहला था और सबसे प्रमुख था, सुहरावर्दी, तीसरा सत्तारिया, चौथा कादरी, पांचवा नक्शबंदी, ये छठा था। ठीक है, एक सेकेंड, फिर दौसी होगा थर्ड में, सत्तारिया नहीं। यहाँ पे थर्ड में क्या था, सत्तारिया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, थर्ड में था फिरदौसी, और यहाँ पे सत्तारिया, कादरी और नक्शबंदी। तो ये कुल 6 संप्रदाय थे। तो सबसे रूढ़िवादी, सबसे कट्टरवादी कौन था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नक्शबंदी। और इसी संप्रदाय से जो औरंगजेब था, मुगल वंश का एक शासक, तो यही संप्रदाय से औरंगजेब जुड़ा था। और इस संप्रदाय में संगीत, कव्वाली, नृत्य जैसे चीज़ों को विरोध किया गया है इसी संप्रदाय में। ठीक है, नक्शबंदी जो सबसे कट्टरवादी था। क्लियर, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था। एक संत थे, ठीक है, एक संत थे इसी सूफी आंदोलन से संबंधित, उनके द्वारा ही कहा गया था दिल्ली अभी दूर है। किसे कहा गया था, गियासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था वो आपको बताना है, अमीर खुसरो, शेख सलीम चिश्ती, कबीर ने, या फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने। क्या होगा आंसर, निज़ामुद्दीन औलिया ने ही गियासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूर है। और यही औलिया क्या था, बाबा फरीद का शिष्य था। ठीक है, बाबा फरीद का ये शिष्य था, कौन, औलिया। और इसे कहा जाता है सूफी चिश्ती संप्रदाय में सबसे लोकप्रिय संत था। क्या था ये, सबसे लोकप्रिय संत था चिश्ती संप्रदाय का, कौन, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट चलते हैं, सूफी जाने जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ड सही समझ में आएगा। सूफी क्यों जाने, किस अकॉर्डिंग, किसके नाम पे जाने जाते हैं, ईसाई संत के नाम से, हिंदू संत के नाम से, मुसलमान संत के नाम से, या फिर बौद्ध संत। तो ये किससे संबंधित है, ये मुसलमान से संबंधित है। और सूफी
ठीक है। और सूफी शब्द का अर्थ होता है, पहले ये जो शब्द बना है ये सफ शब्द से बना है, और ये सफ्त शब्द का अर्थ क्या होता है, सफ का यानी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सॉरी, ठीक है, ऊनी वस्त्र, जिसका मतलब होता है पवित्रता भी होता है। ये सफ शब्द से बना है सूफी, जिसका अर्थ ऊनी वस्त्र या पवित्रता होता है। ठीक है, तो ये सूफी किससे संबंधित है, इस्लाम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी इस्लाम धर्म के सुधार के लिए यहाँ पे सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो भी उसमें छुपी हुई बुराइयां थी उसे हटाने के लिए। नेक्स्ट है, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योग दिया। अब यहाँ पे सूफी संतों की बात हो रही है, यानी वो किस प्रकार संस्कृति समन्वय में अपना योग दिया था। जवान हिंदवी को बढ़ावा देकर, खानका की स्थापना करके, साहित्यिक समन्वय स्थापित करके, या फिर ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए, तब आप आंसर सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, बताइए सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय पे अपना योग दिया था। तो एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। तो ईश्वर की एकता, हिंदू धर्म अलग था, मुस्लिम धर्म अलग था, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। साहित्यिक समन्वय स्थापित करके, यानी साहित्य जो लिटरेचर है तो उसके आधार पे भी नहीं हो पाया। यानी खानका की स्थापना करके, खानका भी अलग है, यानी इस्लामों का मठ अलग होता है और हिंदुओं का जो मठ बोलते हैं, खानका बोलते हैं, वो अलग था। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या होगा, जवान हिंदवी को बढ़ावा दे करके इसने अपना योग दिया था सूफी संतों ने इस संप्रदाय में। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय कौन सा धर्म में विकसित हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ था। किस शब्द से, सफ शब्द से बना है ये, जिसका अर्थ होता है पवित्रता या ऊनी वस्त्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सूफी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस धर्म से है, इस्लाम धर्म से। जैन, यहूदी, ईसाई से तो होगा नहीं। ठीक है, किससे होगा, ऑप्शन बी से होगा। नेक्स्ट है, सूफियों की भाषा में जियारत का क्या अर्थ है। अब यहाँ पे इस्लाम, जो आप इस्लाम धर्म लेते हो तो उसमें थोड़े अजीब अजीब टाइप्स के वर्ड्स यूज़ होते हैं जो उनके कल्चर से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग के जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, शिव होते हैं, पार्वती, तो इस टाइप से हमारा वर्ड होता है सांस्कृतिक टाइप। लेकिन इन लोग का वर्ड क्या होता है, उर्दू, फारसी टाइप। तो यहाँ पे पूछा गया है सूफियों की भाषा में जियारत क्या है। अब बताइए, जैसे कि खानका था जिसका मतलब होता था निवास स्थल, जो कि एक सूफी वर्ड है, इस्लाम शब्द है, उसी तरह जियारत शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सूफी संतों के मकबरों की बरकत, यानी अत्यधिक आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा। ठीक है, जैसे हज यात्रा करने जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे फुतूवे यानी मांगा दान करना, या फिर पर चलाई गई जार सी निशुल्क रसोई अर्पित करना। नेक्स्ट है, औकाफ यानी पूर्त न्यास, न्याय होगा, ठीक है, स्थापित करना। ये न्यास नहीं है, ये न्याय है, पूर्त न्याय स्थापित करना। तो यहाँ पे बताइए जियारत शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, जियारत शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि सूफी संतों के मकबरों की क्या करते थे, यात्रा करते थे। इस जियारत शब्द का अर्थ ही है कि धार्मिक यात्रा। ठीक है, सूफी संप्रदाय से संबंधित है, ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या धार्मिक यात्रा, पवित्र यात्रा को कहा जाता है जकारिया। तो ये सूफी धर्म से संबंधित है, तो क्या होगा, मकबरों की क्या करना, यात्रा करना, जिसे तीर्थ यात्रा बोला जाता है। जैसे हिंदू में सब जाते हैं केदारनाथ, और जो बोला जाता है 12 ज्योतिर्लिंग, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित। उसी तरह यहाँ पे इस्लाम धर्म में भी होते हैं तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट है, सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, बताइए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो भी, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 कहता है, सूफी मत वह रहस्यवादी प्रतिपादन था जो इस्लाम के अंदर अंदर विकसित हुआ। दूसरा कथन है, सूफी दर्शन ने सर्वशक्तिमान की खोज में विश्व प्रेम की बात कर धार्मिक सहिष्णुता के माहौल पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट है, सूफियों ने
बहुत जटिल दर्शन विकसित किया और बहुत पेचीदा प्रथाएं शुरू की जो लोगों के लिए दुरूही थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सवाल है। तो यहाँ पे बताइए इस तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यानी सूफी मत एक रहस्यमयी प्रतिपादन था जो अंदर अंदर विकसित हुआ था। ठीक है, और ये दूसरा एक जटिल दर्शन विकसित हुआ था जो सॉरी एक सेकेंड, ये सर्वशक्ति मान की खोज एक विश्व प्रेम की बात कर धार्मिक सहिष्णुता के माहौल पर था, एक धार्मिक आंदोलन था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 और 2 फॉलो, ओनली 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। अब यहाँ पे सूफी और भक्ति आंदोलन में साझी नहीं है वो बताइए। ऑप्शंस दिए गए, ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थानों की यात्रा या रहस्यवाद। तो यहाँ पे बताइए जो सूफी ना ही सूफी से संबंधित है ना ही यहाँ पे भक्ति से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तब यहाँ पे क्या कीजिए, पहले एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है ना भक्ति आंदोलन से और ना ही सूफी आंदोलन से साझी होती है। तो वो है ईश्वर के प्रति निजी प्रेम दोनों में थे, मूर्ति पूजा दोनों में नहीं थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन में थे लेकिन सूफी आंदोलन में नहीं थे। तीर्थ स्थानों की यात्रा दोनों में थे, भक्ति आंदोलन में भी और सूफी आंदोलन में रहस्यवाद भी दोनों था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा केवल किस में होती थी, भक्ति आंदोलन में। वो भी ये भी 2 भागों में बटा था जिसमें आपको बताया गया था। तो वो भी कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, कुछ लोग नहीं विश्वास करते थे। ठीक है, इसमें हम लोग शगुन और निर्गुण भक्ति पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया क्या थे, दरबारी थे, धार्मिक प्रचारक थे, सूफी संत थे, कवि थे। तो क्या होगा, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के। जो कहा जाता है कि ये चिश्ती संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय शासक में से लोकप्रिय संत में से एक थे, जिसने बलबन को, जिसने गियासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, ये कथन किसका था, औलिया का। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। ठीक है, अब यहाँ पे बहाउद्दीन जो जकारिया थे वो किस संप्रदाय से जुड़े थे, सूरावर्दी, चिश्ती, ऋषि संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। किस संप्रदाय से थे, चिश्ती नहीं, सूरावर्दी से थे। चिश्ती संप्रदाय से नहीं है, सूरावर्दी संप्रदाय से जुड़े थे। और ये चिश्ती संप्रदाय का जस्ट अपोजिट था ये सूरावर्दी। जैसे कि चिश्ती संप्रदाय में क्या होता था कि ये लोग सुल्तान से दूरी बनाते थे, सुल्तान के कांटेक्ट में नहीं आते थे, उनसे मिलना जुलना ना करते थे, एवं ये धन को इकट्ठा भी नहीं करते थे, धन को दान में दे देते थे। लेकिन ये जो सुहरावर्दी संप्रदाय था जस्ट इसका अपोजिट, सुल्तान से मिलते हुए थे, धन इकट्ठा करते थे, धन दान में नहीं देते थे। तो जस्ट चिश्ती संप्रदाय का ये अपोजिट था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है। अब यहाँ पे बताइए कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है। ऑप्शंस दिए गए, शाह मोहम्मद गौश, शाह वली उल्लाह, शाह अब्दुल अजीज और ख्वाजा मीर दर्द। किसने यहाँ पे कृष्ण को निजामुद्दीन औलिया के तौर पे देखता है, क्या होगा, शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, चिश्तिया, कादरिया, सूरावर्दिया, नक्शबंदिया। कौन यहाँ पे संगीत के विरुद्ध था, तो आपको बताया गया था नृत्य, संगीत या कबाली हो, इस सभी का क्या था, विरोधी था। कौन, नक्शबंदी, जो औरंगजेब इस संप्रदाय को अपनाए हुए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जो कि एक कट्टरवादी संप्रदाय था। नेक्स्ट है, सूफी कृति कश्फ अल महजूब का लेखक कौन है। ठीक है, ये क्या है, ग्रंथ है, क्या है, एक ग्रंथ है। तो इसके लेखक बताना है कौन है, अबुल हसन अल हुजविरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या अमीर खुसरो। बताइए इसके लेखक कौन है, कमेंट कीजिए, इसके लेखक कौन है।
क्या होगा? अबुल हसन अल हुजवीरी, ये क्या थे? इसके लेखक थे जो कि एक पार्शियन विद्वान थे। क्या थे? पार्शियन विद्वान थे, इनके द्वारा ही लिखा गया था। और ये जो एक ग्रंथ है, कहा जाता है कि ये सूफी आंदोलन का पहला औपचारिक ग्रंथ में से एक है। कौन? कृति कश्फ अल मजहूब, जो किसके द्वारा लिखा गया है? हुजवीरी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? अलाउद्दीन साबिर के, मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, या शेख अहमद सरहिंदी के? किसके थे? अभी आपको बताया गया था, बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। क्लियर? नेक्स्ट है निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो इन संतों में से कौन थे जो सबसे पहले अजमेर में ही बस गए थे, जिन्होंने अपना दरगाह बोल सकते हैं वहीं स्थापित किया था और वहीं पे प्रचार प्रसार किया था? ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, या फिर शेख सलीम चिश्ती। क्या होगा आंसर? मोइनुद्दीन चिश्ती, जो संस्थापक थे चिश्ती संप्रदाय के, उनका दरगाह भी वहीं स्थित था। कहाँ? अजमेर शरीफ में। और ये कहा जाता है कि अजमेर में ही बस गए थे, पहले संत थे। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा? थोड़ा सा भक्ति आंदोलन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, कबीर के बारे में। ठीक है, तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन किससे देखें? सूफी आंदोलन से। सूफी आंदोलन से। ठीक है, इससे पहले हम लोग भक्ति आंदोलन से भी देखे थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अपने नए टॉपिक एमसीक्यू के साथ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।